दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जीके क्लास टाइम में। दोस्तों, आज हम करेंगे पुणे के पब्लिकेशन की बुक से जो चुंबक चैप्टर कर रहा है, चुंबक चैप्टर चल रहा है हमारा। आज इसका करेंगे पार्ट 2। अगर दोस्तों आपको पुणे के पब्लिकेशन की बुक का फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए कृपया करके। वहाँ पर आपको मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की पूरी बुक का स्कैन करके PDF डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। बार बार का झंझट ही खत्म। और दोस्तों, आप अपने दोस्तों को बताइए कि कृपया करके यहाँ पे आपको पुणे के पब्लिकेशन की बुक की साइंस का पूरा PDF मिल जाएगा दोस्तों। कृपया करके बताएं, दूसरों का ही भला हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है हमारा, एक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के सहारे एक बेलनाकार छड़ की चुंबक को रखा जाता है। यदि चुंबक को उसके अक्ष पर घूर्णन करवाया जाए तब कुंडली के धारा को प्रेरित होगी। कुंडली पर कोई धारा प्रेरित नहीं होगी। कुंडली पर केवल विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। यह एक विद्युत वाहक बल धारा के दो कुंडली पर प्रेरित होगा। दोस्तों, ये है कुंडली की धारा पर प्रेरित नहीं होगा। याद रखें दोस्तों आप। जब एक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के सहारे एक बेलनाकार छड़ को चुंबक को रखा जाता है तो यदि चुंबक को उसके अक्ष का घूर्णन कराया जाता है तब उस कुंडली की धारा को प्रेरित नहीं होगा। याद रखें दोस्तों आप। कहते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रोटॉन के कौन कौन से गुण बदलेंगे यदि वह चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त रूप से घूमता है? द्रव्यमान, चाल, वेग, संवेग या द्रव्यमान और संवेग। दोस्तों, ये घूमते हैं द्रव्यमान और संवेग। निम्नलिखित में से प्रोटॉन का वेग और संवेग को बदलेगा यदि वह चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त रूप से घूमता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्न में से कौन सा चुंबक पर आकर्षित नहीं होता है? इस्पात, कोबाल्ट, पीतल या निकल। दोस्तों, यह आकर्षित नहीं होता है पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है। ये चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती है। इसे कॉपर में 60 से 80% जिंक तथा 40 से 20% तक होता है। इसका उपयोग घरेलू बर्तनों तथा तारों बनाने में किया जाता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, धार के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई थी? प्लेमिक, मैक्सवेल, आर्थरोड या फेराडे। दोस्तों, ये की गई थी आर्थरोड के द्वारा। सन 1820 में डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो कि आर्थरोड के द्वारा चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई थी। उन्होंने अपने द्वारा पाए गए किसी भी चालक द्वारा बहने वाले आसपास के चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न हो जाता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, संपीड़ित कामनी के साथ उत्पन्न तरंगे होती है। अनुरत तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, भूकंपी तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे। दोस्तों, ये होती है अनुरत तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे वह तरंगे होती है जो कि एक दूसरे के लंबवत तलों के विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से मिलकर बनी होती है। ये दोलनीय तरंगे संचरण की दिशा में लंबवत होती है जो कि विद्युत तरंगों पर अनुप्रस्थ होती है जो कि यांत्रिक ध्वनि तरंगे से होती है जो कि संपीड़न से कमनी तरंगे में भूकंपी होती है। याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। एक विद्युत चुंबकीय जो कि नमनी नर्म लोहे से बनाया जाता है क्योंकि ये नमनी लोहे में होता है। उच्च सुअंगता, अंगरहित, निम्न अवधारण क्षमता या निम्न संग्रहणता, उच्च अवधारण क्षमता या निम्न संग्रहणता अवधारण क्षमता। दोस्तों, ऑप्शन नंबर है ए, उच्च संग्रहणता तथा अंगरहित निम्न अवधारणा की क्षमता से। याद रखें दोस्तों आप। चलो सर, चलते हैं 26 की ओर। वह तापमान जिस पर एवं जिसके ऊर्ध्व लोह चुंबकीय वस्तु तथा अनुचुंबकीय बन जाता है वह कहलाता है कृत्रिम विषम तापमान, विलोमन तापमान, करी तापमान या डेबाई तापमान। दोस्तों, ये कहलाता है करी तापमान। वह तापमान जिस पर वह जिसके ऊर्ध्व लोह चुंबकीय वस्तु अनुचुंबकीय बन जाता है उसे करी तापमान कहते हैं। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं 27 की ओर। 27 क्या कह रहा है, चुंबक का चुंबकत्व किसके द्वारा उत्पन्न होता है? पृथ्वी, ब्रह्मांडीय किरणें,
पृथ्वी के भीतर विशाल चुंबक दाब या इलेक्ट्रॉन के घूर्णन गति। दोस्तों ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन के घूर्णन गति। चुंबक का चुंबक इलेक्ट्रॉन जो कि घूर्णन की गति के द्वारा व्युत्पन्न होता है, जो कि चुंबक एक यांत्रिक इकाई है जो कि निकेल को आकर्षित करता है और जो कि चुंबक कहलाता है। चुंबक के दो समान ध्रुवों में प्रतीक आकर्षण होता है जो कि विजातीय ध्रुवों पर आकर्षित होता है। याद रखिए दोस्तों आप। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? यदि एक चुंबक को 4 समान भागों में इस प्रकार काटा जाए कि प्रत्येक लघु शंक्वाकार चुंबक का ढेर लंबाई एक प्रति चौड़ाई के समान हो तो प्रत्येक शुद्ध भाग की ध्रुवीय क्षमता क्या होगी? m/2, m/4 या m/8। दोस्तों ये होगी m/2। ऊपर आ जाओ। चुंबक जो जब 4 समान भागों में काटते हैं तो उसकी लंबाई 1/2 से 1/2 हो जाती है, जो कि प्रत्येक भाग के ध्रुवीय क्षमता की चौड़ाई में m2 प्रश्न के अनुसार निर्भर करता है। याद रखें दोस्तों। चलते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। किनके द्वारा प्रायोगिक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगे जो कि अस्थियों में सुनिश्चित किया गया है? मैक्सवेल, टेस्ला, फैराडे या हंटज। दोस्तों ये किया गया है हंटज। याद रखें, हंटज के उपयोग में प्रयोग में विद्युत चुंबकीय तरंगे का अस्तित्व सुनिश्चित किया गया। हंटज ने प्रयोग में पाया गया कि यदि सूचकांक में गोला S1 तथा S2 के बीच का अंतराल गोला S1 तथा S2 के बीच के अंतराल पर लंबवत होता है तो सूचकांक गोले के बीच में संपर्क में उत्पन्न नहीं होता है। याद रखें दोस्तों आप। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है हमारा? नीचे सूचीबद्ध उपकरणों में से कौन सा विद्युत चुंबकीय उपयोग में नहीं करता है? खिलौना, बिजली की घंटी, वॉशिंग मशीन या रूम हीटर। दोस्तों ये नहीं करता है रूम हीटर। याद रखिए दोस्तों आप। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? एक विद्युत चुंबक की क्षमता किस पर निर्भर करती है? कुंडली से गुजरने वाली विद्युत धारा पर, कोड के चारों ओर उपस्थित कुंडली की संख्या पर, वह पदार्थ जिसके कोण की कुंडली निर्मित हो, या ऑप्शन नंबर ए बी दोनों। दोस्तों निर्भर नहीं करता है ऑप्शन नंबर ए दोनों। किसी भी चुंबक की क्षमता उसकी कुंडली से गुजरने वाली विद्युत धारा पर निर्भर करती है। उस कोड के चारों ओर उपस्थित कुंडली संख्या निर्भर करती है। याद रखिए दोस्तों आप। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है हमारा? भविष्य की एक ट्रेन जो कि मैगलेव ट्रेन जो कि जापान के टोक्यो के पास ट्रैक के एक खंड पर चलती है। चलने के दौरान यह ट्रैक से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उड़ जाती है। इसका कारण क्या है? घर्षण बल, यांत्रिक बल, चुंबकीय बल या स्थिर विद्युत बल। दोस्तों ये ऑप्शन है चुंबकीय बल। मैगलेव ट्रेन जापान में द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। ये चुंबकीय पेंडुलम सिद्धांत पर कार्य करती है। चलने समय पर यह ट्रेन चुंबकीय बल के कारण अपने पथ से कुछ सेंटीमीटर ऊपर हो जाती है। याद रखें दोस्तों आप। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। जब धारा का वहन करने वाला एक तार को एक कपास के पास रखा जाता है तो इसकी सुई उसकी ओर घूम जाती है, क्योंकि कंपास का एक छोटा सा चुंबक है। धारा वाहन करने वाले पर चुंबक की राह व्यवहार करता है। कंपास के माध्यम से विद्युत धारा गुजरती है। ये कंपास से चुंबकीय हो जाता है। दोस्तों ये है धारा का वहन करने पर चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जब धारा वहन करने पर तार पर एक कंपास रखा जाता है तो इसकी सुई की ओर घूम जाते हैं, क्योंकि ये धारा का वहन करता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। पृथ्वी से सूरज की दूरी लगभग कितनी है? 8 प्रकाश वर्ष मिनट, 6 प्रकाश वर्ष मिनट, 4.3 प्रकाश वर्ष या 3.4 प्रकाश वर्ष। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए 8 प्रकाश वर्ष मिनट। दोस्तों आपको पहले भी करा चुका हूँ ये क्वेश्चन, आप कर लेना इसको जैसे ही बने। किसी निश्चितम एक समान चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा में उपस्थित रहता है। एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के पूरब में पश्चिम की ओर आता है तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन में महसूस किया जाने वाला बल है उत्तर की ओर, पूरब की ओर,
ऊपर की ओर या नीचे की ओर। दोस्तों ये होता है ऊपर की ओर। किसी निश्चितम क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दक्षिण से उत्तर की दिशा की उपस्थित रहता है। एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के पूर्व से पश्चिम की ओर आता है तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन के द्वारा महसूस किया जाने वाला बल ऊपर की ओर होगा। याद रखें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। दोस्तों आपको करा चुका हूँ मैं क्वेश्चन, इसका आंसर है BL। छोड़ो उसको, हटाओ। एक विद्युत चुंबकीय प्रबलता बढ़ाई जाती है। कुंडली की घेरों संख्या बढ़ाकर, कुंडली की धारा के प्रवाहित को बढ़ाकर, कुंडली के लिए नर्म लोहा कोड का उपयोग करके, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये होता है उपरोक्त सभी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कुंडली की धारा की प्रबलता बढ़ाया जा सकता है। इस कुंडली के घेरों की संख्या बढ़ाकर, कुंडली की प्रवाहित धारा की मात्रा बढ़ाकर, कुंडली बनाने में नर्म लोहे का उपयोग करके विद्युत धारा चुंबक प्रबलता बढ़ाई जाती है। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय धातु है? लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम या उपरोक्त सभी। दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर है लोहा। लोहा आसानी चुंबक की ओर आकर्षित होता है और इसे प्रबल चुंबक द्वारा प्रेरित चुंबक भी बदला जा सकता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। एक रेतीली जमीन पर बिखरी हुई लोहे की कीलों को एकत्रित करने पर वस्तु प्रयुक्त होती है। चुंबकीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वीय बल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय बल। अगर दोस्तों आपने कीले फैला दिए सड़क पे और आपको उसको एकत्रित करना, तो आप चुंबक रखेंगे तो सारी कील एकत्रित हो जाएगी। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कुंडली में प्रेरित बल निर्भर नहीं करता है। फ्लक्स परिवर्तन, प्रतिरोध, समय या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये होता है प्रतिरोध। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपण नहीं होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। दोस्तों ये नियंत्रित नहीं होता है न्यूट्रॉन। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा न्यूट्रॉन से विक्षेपित नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसी वस्तु पर अपनी ओर आकर्षित करता है, चाहे न्यूटन पर कुछ अवशेष शून्य होता है, जो कि इस पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकीय तथा यात्रियों द्वारा प्रचलन कार्य काल में किया जाता है। प्रकीर्णन गुण, प्रेरण गुण, दिशा संबंधित गुण या आकर्षण गुण। दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर सी दिशा संबंधित गुण। दिशा संबंधित गुण जो कि चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण है जिसका उपयोग नाविक द्वारा यात्री के प्राचीन काल से किया जाता है, जो कि प्राचीन काल में लोगों दिशा की पहचान करने के लिए चुंबक की सहायता लेते थे। क्या बात है। जब एक दंड चुंबक को 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो ये प्रत्येक भाग के चुंबक बन जाता है। याद रखें दोस्तों आप। तो क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। शक्तिशाली चुंबक को अपना चुंबकत्व उस स्थिति में खो देती है जब इस पर उच्च यांत्रिक लगाया जाता है, इस पर उच्च विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, इसमें उच्च तापमान को गर्म किया जाता है या इसमें अत्यधिक समय के लिए भूमि के नीचे दबाया जाता है। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी, इसमें उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। जब एक शक्तिशाली चुंबक को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो ये अपना चुंबक खो देती है। याद रखें दोस्तों आप। चलो दोस्तों आज क्वेश्चन हमारे यहाँ खत्म होते हैं। आप मिलेंगे आपको पार्ट 3 में दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जा कृपया करके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।